इन्वेस्टिंग की दुनिया में ना हमेशा से एक जंग चलती आई है, दिल और दिमाग के बीच, इमोशंस और लॉजिक के बीच। सवाल ये है कि क्या किसी कंपनी की जबरदस्त कहानी पर दांव लगाया जाए या फिर उसके बोरिंग से दिखने वाले लेकिन एकदम ठोस आंकड़ों पर। आज हम बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इसी गहरे राज को खोलने वाले हैं। तो चलिए इस जंग के दो किरदारों को समझते हैं। एक तरफ है स्टोरी चेजर, जो हर नई चमकती हुई कहानी, हर हाइप के पीछे भागता है। और दूसरी तरफ है बिजनेस ओनर, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की हकीकत यानी नंबर्स को देखता है। देखिए, फर्क समझना है ना? तो सोचिए, एक कंपनी है जो मंगल पर शहर बसाने का दावा कर रही है, पर उसकी जेब खाली है। स्टोरी चेजर तो उसकी कहानी पर पैसा लगा देगा, लेकिन बिजनेस ओनर पहले यह देखेगा कि भाई, कंपनी के पास पैसा है भी या नहीं। क्या उसके पास सच में रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी है? ग्राहम के लिए असली निवेशक हमेशा बिजनेस ओनर की तरह ही सोचता है। और यही बेंजामिन ग्राहम के पूरे फलसफे का निचोड़ है। उनका मानना था कि निवेश तब सबसे ज्यादा समझदारी भरा होता है जब वो सबसे ज्यादा बिजनेस जैसा हो। मतलब एकदम साफ है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं, बल्कि एक चलते फिरते बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। तो सबसे पहले ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है, स्क्रीन पर चमकता हुआ कोई सिंबल नहीं खरीदा जा रहा है। एक असली कंपनी के मालिक बन रहे हैं। बस ये छोटा सा फर्क, ये छोटी सी सोच आपको सट्टेबाजी से निकालकर सीधा मालिकाना हक की कुर्सी पर बिठा देती है। तो सवाल ये है कि एक बिजनेस ओनर की तरह सोचा कैसे जाए? ग्राहम ने इसके लिए 3 बहुत ही मजबूत फिल्टर दिए। और पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी उसकी वित्तीय ताकत। ग्रोथ की बड़ी बड़ी बातें सब बाद में, पहले कंपनी की तिजोरी का हाल देखो। तो ग्राहम इस तिजोरी में क्या देखते थे? बहुत सीधी सादी चीज है कि कंपनी पर कर्ज कम से कम हो, उसके पास कैश और आसानी से बिकने वाली संपत्ति यानी करंट एसेट्स मजबूत हो, कमाई लगातार हो रही हो और डिविडेंड देने का एक अच्छा पुराना रिकॉर्ड हो। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि कंपनी किसी भी आर्थिक तूफान में खड़ी रह पाएगी या फिर नहीं। लेकिन एक मिनट, ये पहला टेस्ट क्यों? हम पहले ये क्यों न देखें कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है? ग्रोथ पोटेंशियल क्यों नहीं? जवाब बस एक शब्द में है, सर्वाइवल, जिंदा रहना। जब बाजार में मंदी का तूफान आता है ना, तो वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां ही अपना सिर ऊंचा रखकर खड़ी रहती हैं, जबकि ज्यादा कर्ज वाली कमजोर कंपनियां वो तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। ये फिल्टर बस ये पक्का करता है कि आप एक ऐसे जहाज में सवार हों जो बड़े से बड़ा तूफान झेल सके। ठीक है, तो जहाज मजबूत है, यह तय हो गया। अब आते हैं दूसरे फिल्टर पर, जो इसी विचार को और पक्का करता है, अर्निंग्स स्टेबिलिटी, यानी कमाई में स्थिरता। याद रखिए, यहां रफ्तार से ज्यादा भरोसेमंद होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की। ग्राम का नियम कमाल का और एकदम सीधा सरल था। वो कहते थे, ऐसी कंपनी चुनो जो पिछले 7 से 10 सालों से लगातार मुनाफा कमा रही हो, एक दो बार नहीं, लगातार। और उन कंपनियों से तो कोसों दूर रहो जिन्हें बार बार घाटा होता है। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन यह एक बेहद ताकतवर नियम है। और जब आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपको मिलता है एक ड्यूरेबल बिजनेस, यानी एक ऐसा मजबूत बिजनेस जिसकी कमाई स्थिर हो और काफी हद तक अनुमानित भी। इससे होता यह है कि अचानक लगने वाले नेगेटिव सरप्राइजेस या झटकों का खतरा काफी कम हो जाता है। और यहीं पर ग्राहम का नजरिया आज के उम्मीद आधारित निवेश से बिल्कुल अलग हो जाता है। आज तो कई कंपनियां सिर्फ भविष्य के वादों पर ही अरबों की बन जाती हैं, भले ही उन्होंने आज तक 1 रुपए का भी मुनाफा न कमाया हो। ग्राहम ऐसी शायद वाली कंपनियों से हमेशा दूर रहने की सलाह देते थे। तो हमें एक मजबूत और लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनी मिल गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है तीसरा और आखिरी फिल्टर, सही कीमत। और यहां बाजार के शोर और उत्साह पर आपका अनुशासन जीतना चाहिए। ये निवेश का सुनहरा नियम है, इसे कहीं लिख लीजिए। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी भी अगर उसे बहुत ज्यादा महंगी कीमत पर खरीदा गया तो वो एक खराब निवेश साबित होगी। मतलब, कंपनी की क्वालिटी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है उसके लिए चुकाई गई कीमत। तो फिर ये सही कीमत क्या है? ग्राहम इसके लिए कुछ आसान पैमाने इस्तेमाल करते थे। पहला, वो देखते थे कि आप कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। इसे पीई रेशियो कहते हैं। ये जितना कम हो उतना अच्छा। दूसरा, वो कंपनी की कुल संपत्ति की तुलना में उसकी कीमत देखते थे, जिसे प्राइस टू बुक वैल्यू कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो भविष्य के लिए हवा में किले नहीं बनाते थे, बल्कि हमेशा कंजर्वेटिव होकर जमीन पर रहकर सोचते थे।
ग्राहम निवेश की दुनिया के सबसे खतरनाक 4 शब्दों से सख्त नफरत करते थे। इस बार अलग है। जब भी कोई किसी बहुत महंगी कंपनी को खरीदने के लिए ये लाइन इस्तेमाल करे तो समझ लीजिए कि वो एक इमोशनल जाल में फंस रहा है। तो ये थे 3 फिल्टर, लेकिन इन फिल्टर से भी ज्यादा जरूरी है वो सोच जो इन्हें चलाती है। और वो सोच है इमोशन पर मशीन की जीत, कहानी पर नंबर्स की जीत। तो फैसला कैसे लिया जाए? अखबारों की हेडलाइंस, टीवी एक्सपर्ट्स की राय और जबरदस्त कहानियों के आधार पर, या फिर ठंडे साफ सुथरे डेटा, तथ्यों और सबूतों के आधार पर? ग्राहम का जवाब शीशे की तरह साफ था। हमेशा हमेशा नंबर्स को चुनो। क्यों? क्योंकि कहानियां तो बदलती रहती हैं। आज जिस कहानी पर दुनिया फिदा है, कल उसे कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर उन्हें सही तरीके से पढ़ा जाए तो वो बिजनेस की असली हकीकत आपके सामने लाकर रख देते हैं। और यही बात हमें ग्राहम के सबसे ताकतवर और शायद सबसे मुश्किल विचार तक ले आती है। वो कहते थे, एक निवेशक को ऐसा काम करना चाहिए मानो वो एक कैलकुलेटिंग मशीन हो। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठंडा लॉजिक और अनुशासन। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ कहानियां, सपने और भविष्य के बड़े बड़े वादे बेचे जा रहे हैं, क्या ग्राहम की तरह एक कैलकुलेटिंग मशीन बनना ही कामयाबी का इकलौता रास्ता है? या फिर इन कहानियों में भी कोई ऐसी सच्चाई छिपी हो सकती है जिसे नंबर्स नहीं पकड़ पाते? सोचिएगा जरूर।